हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एकादशः पाठ अध्याय 11वें का संपूर्ण अभ्यास कार्य। पाठ का नाम है सन्निमित्ते वरम त्यागः, जिसका अर्थ है अच्छे कार्य के लिए त्याग श्रेष्ठ है या अच्छे कारण होने पर त्याग प्रशंसनीय है। तो आइए इसके अभ्यास कार्य को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखितेषु वाक्येषु रक्तवर्णीयानि स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। निम्नलिखित वाक्यों में लाल रंग के मोटे शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। तो पहला क दिया है, वीरवरो पत्नीम पुत्रम द्वितरंच प्राबोधयत। वीरवर ने पत्नी, पुत्र और पुत्री को जगाया। तो यहाँ पर मोटे अर्थात गहरे लाल रंग में शब्द दिया है वीरवरो, तो इसी को आधार करके हम प्रश्न का निर्माण करेंगे। तो प्रश्न बनेगा, किसने पत्नी, पुत्र और पुत्री को जगाया। तो किसने शब्द के लिए हम कह प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे। प्रश्न बनेगा, कह पत्नी पुत्रम द्वितरंच प्राबोधयत, फिर प्रश्न सूचक चिन्ह। अब ख है, ततस्ते सर्वे सर्वमंगलाया आयतनम गताः। इसके बाद वे सभी सर्वमंगला के आंगन में गए। तो यहाँ पर गहरे लाल रंग में शब्द दिया है सर्वमंगलाया। तो प्रश्न बनेगा, इसके बाद वे सब किसके आंगन में गए। तो किसके शब्द के लिए यहाँ पर हम कस्याः प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे। प्रश्न बनेगा, ततस्ते सर्वे कस्याः आयतनम गताः, फिर प्रश्न सूचक चिन्ह। अब गए, वीरवरः वर्तनस्य निस्तारम पुत्रोत्सर्गेण अकरोत्। वीरवर ने वेतन का निस्तार पुत्र के बलिदान से किया, अर्थात वीरवर ने वेतन के ऋण को पुत्र के बलिदान से चुकाया। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द दिया है पुत्रोत्सर्गेण। तो प्रश्न बनेगा, वीरवर ने वेतन का निस्तार किससे या किसके द्वारा किया। तो उसके लिए हम प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे केन, और प्रश्न बनेगा, वीरवरः वर्तनस्य निस्तारम केन अकरोत्, फिर प्रश्न सूचक चिन्ह। अब घ, राजा स्वप्रसादम प्राविशत। राजा अपने महल में गया। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द दिया है स्वप्रसादम। तो प्रश्न बनेगा, राजा कहाँ गया। तो कहाँ शब्द के लिए कुत्र शब्द का प्रयोग करेंगे। प्रश्न बनेगा, राजा कुत्र प्राविशत, फिर प्रश्न सूचक चिन्ह। अब अड़ है, महीपति ही वीरवराय समग्र कर्नाट प्रदेशम अयच्छत। राजा ने वीरवर के लिए सारा कर्नाट प्रदेश दे दिया। तो यहाँ पर शब्द दिया है वीरवराय। तो प्रश्न बनेगा, राजा ने किसके लिए सारा कर्नाट प्रदेश दे दिया। तो प्रश्न बनेगा, महीपति कस्मै समग्र कर्नाट प्रदेशम अयच्छत, फिर प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न नंबर 2 है, अधोलिखितान प्रश्नान उत्तरत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क है, वीरवरः किम अवर्णयत। वीरवर ने क्या वर्णन किया। तो इसका उत्तर है, वीरवरः अखिल राजलक्ष्मी संवादम अवर्णयत। वीरवर ने संपूर्ण राजलक्ष्मी के संवाद का वर्णन किया। अब ख है, प्राज्ञः धनानि जीवितंच केभ्य उत्सर्जित। बुद्धिमानी व्यक्ति को धन और जीवन किसके लिए त्याग देना चाहिए। तो इसका उत्तर है, प्राज्ञः धनानि जीवितंच परार्थे उत्सर्जित। बुद्धिमानी व्यक्ति को धन और जीवन दूसरों की भलाई के लिए त्याग देना चाहिए। अब गए, केन सदृश लोके न भूतो न भविष्यति। किसके समान संसार में न हुआ है न होगा। तो इसका उत्तर है, वीरवरेण सदृशः लोके न भूतो न भविष्यति। वीरवर के समान संसार में न हुआ है न होगा। अब घ है, का अदृश्या अभवत। कौन अदृश्य हो गई। तो इसका उत्तर है, राजलक्ष्मी ही अदृश्या अभवत। राजलक्ष्मी अदृश्य हो गई, या सा रोदन परा नारी अदृश्या अभवत। वह रोती हुई स्त्री अदृश्य हो गई। आप दोनों में से कोई भी उत्तर लिख सकते हैं। अब अड़ है, सपरिवारः वीरवरः कुत्र गतवान। परिवार सहित वीरवर कहाँ गया। तो इसका उत्तर है, सपरिवारः वीरवरः सा आनंदम स्वगृहम गतवान। परिवार सहित वीरवर आनंद से अपने घर गया। प्रश्न नंबर 3 है, अधोलिखितेषु वाक्येषु रक्तवर्णीय पदानि केभ्य प्रयुक्तानि इति उदाहरण अनुगुणम लिखत।
नीचे लिखे वाक्यों में लाल रंग के पद किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, यह उदाहरण के अनुसार लिखिए। तो पहला उदाहरण दिया है, धन्यः अहम स्वामी जीवित रक्षार्थम विनियुक्तः। मैं धन्य हूँ जो स्वामी के जीवन की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया हूँ। तो यहाँ पर अहम शब्द शक्तिधर के लिए प्रयोग हुआ है, तो इसके लिए लिखेंगे शक्तिधराय, शक्तिधर के लिए। अब कहे, भगवती न मे प्रयोजनम राज्येन जीवितेन वा। हे भगवती, मेरा राज्य से या जीवन से कोई प्रयोजन नहीं है। तो यहाँ पर मैं शब्द राजा शूद्रक के लिए प्रयोग हुआ है, तो इसके लिए लिखेंगे शूद्रकाय। यहाँ पर आप राज्ञे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह चतुर्थ विभक्ति का एक वचन शब्द है, इसका अर्थ भी राजा के लिए होता है। अब खय, वत्स अनेन ते सत्वोत्कर्षेण भृत्य वात्सल्येन च परम प्रीता अस्मि। हे पुत्र, तुम्हारे इस सत्व गुण की पराकाष्ठा से अर्थात पराक्रम से, सेवक के प्रति स्नेह से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो यहाँ पर ते शब्द राजा शूद्रक के लिए प्रयोग हुआ है, तो इसके लिए लिखेंगे शूद्रकाय अर्थात शूद्रक के लिए। अब गए, धन्य अहम यस्या ईदृशो जनको भ्राता च। मैं धन्य हूँ जिसके ऐसे पिता और भाई हैं। तो यहाँ पर यस्या शब्द वीरवती के लिए प्रयोग हुआ है, तो इसके लिए लिखेंगे वीरवतीये, वीरवती के लिए। अब कहे, तदे तत्परित्यक्तेन मम राज्येनापि किम प्रयोजनम। तो इस प्रकार त्यागे हुए मेरे राज्य से भी क्या प्रयोजन है। तो यहाँ पर मम शब्द राजा शूद्रक के लिए प्रयोग हुआ है, तो लिखेंगे शूद्रकाय। अब अड़ है, अयम अपि सपरिवारो जीवतु। यह भी सपरिवार जीवित हो। तो यहाँ पर अयम शब्द वीरवर के लिए प्रयोग हुआ है, तो इसके लिए लिखेंगे वीरवराय, वीरवर के लिए। प्रश्न नंबर 4 है, उदाहरण अनुसारम निम्नलिखितानि वाक्यानि अन्वय रूपेण लिखत। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए वाक्यों को अन्वय रूप में लिखिए। तो यहाँ पर जितने भी वाक्य दिए गए हैं, यह सभी कथा साहित्य के वाक्य है। तो इन सभी वाक्यों को अन्वय रूप में लिखना है। अन्वय रूप में लिखने से तात्पर्य वाक्यों में शब्दों को सही क्रम में लिखना है, ताकि अर्थ स्पष्ट करने में आसानी हो। तो पहला उदाहरण दिया है, यथा जैसे, कृतो मया गृहीत स्वामी वर्तनस्य विस्तारो स्वपुत्रोत्सर्गेण। ग्रहण किए स्वामी के वेतन का निस्तार मेरे द्वारा अपने पुत्र के बलिदान से किया गया। तो इसी वाक्य को अन्वय रूप में लिखा है, गृहीत स्वामी वर्तनस्य निस्तारो मया स्वपुत्रोत्सर्गेण कृत। अब कहे, नेदाने राजभंगस्ते भविष्यति, जिसका अर्थ है अब तुम्हारे राज्य का विनाश नहीं होगा। तो इसे अन्वय रूप में लिखा है, ते राज्य भंगः इदानीम न भविष्यति। अब ख है, तेन पातीतम स्वशीरः स्वकरस्थ खड्गेन। उसने अपने हाथ में स्थित तलवार से अपना सिर काट गिराया। तो इसी वाक्य को अन्वय रूप में लिखेंगे, तेन स्वकरस्थ खड्गेन स्वशीरः पातीतम। अब गए, तदा ममायुः शेषणापि जीवतु राजपुत्रो वीरवरः सह पुत्रेण पत्निया दुहित्रा च। जिसका अर्थ है, तब मेरी बची हुई आयु से भी राजपुत्र वीरवर पुत्र, पत्नी और पुत्री सहित जीवित हो जाए। तो इसी वाक्यों का अन्वय किया है, तदा ममायुः शेषणापि राजपुत्रः वीरवरः पुत्रेण पत्निया दुहित्रा च सह जीवतु। अब घय, तत्क्षणादेव देवी गता अदर्शनम। इसका अर्थ है, देवी उस क्षण से ही अदृश्य हो गई। तो इसे अन्वय रूप में लिखा है, देवी तत्क्षणात् एव अदर्शनम गता। अब अड़ है, महीपतिस्तस्मै प्राच्छत समग्र कर्नाट प्रदेशम राजपुत्राय वीरवराय। राजा ने उस राजपुत्र वीरवर के लिए संपूर्ण कर्नाट प्रदेश दे दिया। तो इसी वाक्य का अन्वय किया है, महीपति ही तस्मै राजपुत्राय वीरवराय समग्र कर्नाट प्रदेशम प्रायच्छत। अब च है, जायन्ते च म्रियन्ते च मादृशाः शूद्रजन्तवः। इसे अन्वय रूप में लिखा है, मादृशाः शूद्रजन्तवः जायन्ते च म्रियन्ते च। मेरे जैसे छोटे जीव अर्थात शूद्र जीव पैदा होते हैं और मर जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, उदाहरण अनुगुणम अधोलिखितानां पदानां पदच्छेदं कुरुत।
उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए शब्दों का पदच्छेद करें, अर्थात शब्दों को अलग अलग करके लिखें। तो पहला उदाहरण दिया है यथा, जैसे यदेव मस्मत् कुलोचितम, तो इसे लिखा है यदि एवं अस्मत् कुलोचितम। अब दूसरा दिया है सत्वोत्कर्षेण, तो इसे लिखेंगे सत्व उत्कर्षेण। अब क है गृहीत स्वामी वर्तनस्य, तो इसे अलग अलग करके लिखा है गृहीत स्वामी वर्तनस्य। अब ख है निस्तारोपायः, तो इसे लिखेंगे निस्तारः उपायः। अब ग है गृहीतामेश, तो इसे लिखेंगे गृहताम प्लस एषः। अब नेक्स्ट घ है स्वपुत्रोत्सर्गेण, तो इसे लिखेंगे स्वपुत्र उत्सर्गेण। अब अण है स्वकरस्थ खड्गेन, तो इसे लिखेंगे स्वकरस्थ खड्गेन। अब च है तदेतत् परित्यक्तेन, तो इसे लिखेंगे तत् एतत् परित्यक्तेन। अब छ है स्वशिरश्छेदनार्थमुत्क्षिप्तः, तो इसे लिखेंगे स्वशिरः छेदन अर्थम उत्क्षिप्तः। अब ज है मदर्शनाद दृश्यताम, तो इसे लिखेंगे मत दर्शनात् अदृश्यताम। अब झ है तत्क्षणादेव, तो इसे लिखेंगे तत्क्षणात् एव। अब अन्य दिया है लब्ध जीवितः, तो इसे लिखेंगे लब्ध जीवितः। प्रश्न नंबर 6 है उदाहरण अनुगुणम पाठगतानि पदानि अधिकृत्य संधि युक्त पदेः रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार पाठ में दिए गए शब्दों के आधार पर शब्दों की संधि करके अर्थात शब्दों को जोड़कर खाली जगह को भरना है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है यथा, जैसे स्व आवासम, तो इसे लिखा है शब्दों की संधि करके लिखा है स्वावासम। अब दिया है तत्श्रुत्वा, तो इसे लिखा है तच्छ्रुत्वा। अब दिया है दुहितरम प्लस च, तो इसे लिखा है दुहितरंच। यहाँ पर दिया है धन्यः प्लस अहम, तो इसे लिखा है धन्यो अहम। अब लिखा है जीवितम च एव, तो इसे लिखा है जीवितंचेव। अब दिया है विलंबः प्लस तात, तो इसे लिखा है विलंबसतात। अब दिया है कह प्लस अधुना, तो इसे लिखा है को अधुना। नेक्स्ट है न प्लस आचरित व्ययम, तो इसे लिखा है नाचरित व्ययम। अब दिया है धन्या प्लस अहम, तो इसे लिखा है धन्याहम। अब दिया है निस्तारः प्लस उपायः, तो इसे लिखा है निस्तारोपायः। वीरवरः अवदत, तो इसे लिखा है वीरवरो अवदत। अब दिया है ततः प्लस असो, तो इसे लिखेंगे ततो असो। अब लास्ट दिया है ततः प्लस ते, तो इसे लिखेंगे ततस्ते। अब ख है निम्नलिखित पदानाम संधिच्छेदम कुरुत। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करें। तो पहला है शूद्र को अपि, तो इसे लिखा है शूद्रकः प्लस अपि। दूसरा दिया है पुनर्भूपालेन, तो इसे लिखेंगे पुनः प्लस भूपालेन। अब दिया है महीपतिस तस्मे, तो इसे लिखेंगे महीपति ही तस्मे। प्रायच्छत, तो इसे लिखेंगे प्र प्लस अयच्छत। अब दिया है नरपतिरपि, तो इसे लिखेंगे नरपति ही प्लस अपि। अब नेक्स्ट है सर्वेशाम दृश्य, तो इसे लिखेंगे सर्वेशाम प्लस अदृश्य। अब दिया है वार्ता अन्या, तो इसे लिखेंगे वार्ता प्लस अन्य। अब दिया है राजभंगस्ते, तो इसे लिखेंगे राजभंगः प्लस ते। अब दिया है गतिर्गंतव्या, तो इसे लिखेंगे गति ही गंतव्या। अब दिया है इत्युक्तवा, तो इसे लिखेंगे इति प्लस उक्तवा। सेकेंड लास्ट दिया है नेदानीम, तो इसे लिखेंगे न प्लस इदानीम। अब दिया है प्रीता अस्मि, तो इसे लिखेंगे प्रीता प्लस अस्मि। प्रश्न नंबर 7 है अधोलिखितानि कथनानि कथायाः घटनानुसारम लिखत। नीचे लिखे कथनों को कथा की घटना के अनुसार लिखें। तो यहाँ सभी कथन इस पाठ पर आधारित उल्टे सीधे क्रम में दिए हैं, तो हमें इन सभी घटनाओं को क्रमबद्ध लिखना है। तो पहले हम इन सभी वाक्यों का हिंदी में अर्थ कर लेते हैं, फिर बाद में घटना के क्रम के अनुसार इन्हें स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तो पहला क है सर्वम दृष्ट्वा राजा शूद्रकः अपि सर्वस्य समर्पणार्थम सिद्धः अभवत। सब कुछ देखकर राजा शूद्रक भी अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हो गया। अब ख है पीतुः वार्ता श्रुत्वा शक्तिधरः प्रसन्नतया स्वस्य समर्पणार्थम सिद्धः अभवत। पिता की बात सुनकर शक्तिधर खुशी से खुद को समर्पित करने के लिए तैयार हो गया। अब ग है प्रातः राजा वीरवरम अपृच्छत हयः रात्रो किम अभवत।
सुबह राजा ने वीरवर से पूछा, कल रात क्या हुआ था? अब घ है, वीरवरो गृहम गत्वा पत्नीम पुत्रम पुत्रेंच प्राबोधयत सर्वाम च वार्ताम अकथयत। वीरवर ने घर जाकर पत्नी, पुत्र और पुत्री को जगाया और सारी बात बताई। अब अड़ है, वीरवरेण उक्तम स्वामिन न कापी वार्ता सा नारी अदृश्या अभवत। वीरवर ने कहा, स्वामी कोई बात नहीं, वह नारी अदृश्य हो गई। अब च है, भगवती प्रसन्ना अभवत भगवत्याः कृपया सर्वे जीवितवन्तः। भगवती प्रसन्न हुई, भगवती की कृपा से सभी जीवित हो गए। अब छ है, वीरवरः परिवारेण सह सर्वस्व समर्पणम अकरोत्। वीरवर ने परिवार के साथ सब कुछ समर्पित कर दिया। तो अब हम इन सभी कथनों को कथा के अनुसार क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ सभी कथनों को घटना के क्रम के अनुसार लिख दिया है। तो एक बार फिर से इन्हें देख लेते हैं। वीरवर ने घर जाकर पत्नी, पुत्र, पुत्री को जगाया और सारी बात बताई। फिर पिता की बात सुनकर शक्तिधर ने खुशी से अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हो गया। वीरवर ने परिवार के साथ सब कुछ समर्पित कर दिया। फिर सब कुछ देखकर राजा शूद्रक भी अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद भगवती प्रसन्न हुई, भगवती की कृपा से सभी जीवित हो गए। उसके अगले दिन सुबह राजा ने वीरवर से पूछा, कल रात को क्या हुआ? तब वीरवर ने कहा, स्वामी कोई बात नहीं, वह नारी अदृश्य हो गई। तो यह था अध्याय 11वें का संपूर्ण अभ्यास कार्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।